चैप्टर फर्स्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट। ये बेसिक्स है, कई बच्चों के बेसिक क्लियर नहीं थे तो उसके लिए वीडियो आई है। चैप्टर फर्स्ट सिस्टम्स ऑफ यूनिट, उसका फर्स्ट टॉपिक है नीड्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले वापस फिज़िक्स पे आ जाओ। फिज़िक्स क्या होती है? एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमिनास को क्या करते हैं, डील करते हैं, डिस्कस करते हैं। नेचर पता है तुम लोग को, और नेचुरल फिनोमिनास वो होती है जो कुदरती अपने आप घटित होती है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक ब्रांच है, उसको क्या बोलते हैं? फिज़िक्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास ये अर्थ सरफेस है और उसके ऊपर एक पत्थर फॉल कर रहा है, गिर रहा है, ठीक है। अब ये जो पत्थर फॉल कर रहा है कितनी स्पीड से फॉल कर रहा है, ये वैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, एक लॉ था फिज़िक्स का, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं एक बार। एक पत्थर इसके ऊपर फॉल कर रहा है, पता है ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ फॉल कर रहा है, कितनी स्पीड से फॉल कर रहा है, ठीक है। क्या इसकी स्पीड कांस्टेंट है? कितने टाइम पे ये पत्थर अर्थ सरफेस को टच कर जाएगा, और कितने जो टाइम है वो क्या इस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करेगा। तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉज था, उस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए इसके अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आई थी उसको हमने मेज़रमेंट करना ज़रूरी है, तभी हम इस लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ी। अब ये मास, स्पीड, टाइम, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ है। फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन पता है तुम लोगों को? फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको हम मेज़र कर सकें, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। या दूसरी डेफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन। कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनकी हेल्प से फिजिक्स के लॉ को हम लोग एक्सप्लेन कर सकें, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो हमें पता है कि मेजरमेंट क्यों करना होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल या सिंपल फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने के लिए उनके अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आती है उनको नापना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि नापे कैसे। तो नापने का प्रोसेस क्या है? द मेजरिंग प्रोसेस। नापे कैसे? सिंपल, जो नापने का प्रोसेस है एक कंपैरिजन प्रोसेस है। कंपैरिजन प्रोसेस है, ठीक है। कंपेयर करके हम किसी भी क्वांटिटी को नाप सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, जो पहले टाइम में नापते थे कि ये हमारे पास इतना लंबा ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, और मेरे पास इतना बड़ा डंडा है। तो मैंने क्या किया, इस डंडे को पहले यहाँ तक नापा, यहाँ तक ले गया, फिर दोबारा इसको यहाँ तक ले गया, फिर इसको यहाँ तक ले गया, फिर यहाँ तक ले गया। तो मैंने देखा ये डंडा आ रहा है 1 2 3 4 4 बार आ रहा है। ऐसे मैंने इसको नाप लिया कि इस डंडे को अगर मैं 4 बार यहाँ तक लेके जाता हूँ तो मैं यहाँ से इसको नाप सकता हूँ। वैसे कंपैरिजन प्रोसेस इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये स्टिक लिया है, डंडा लिया है, उससे हमने यहाँ से यहाँ तक ए से लेके बी तक को क्या किया, नाप लिया। लेकिन इसके अंदर हमने क्या लेना पड़ेगा, कि यूनिट लेनी पड़ेगी। तो पहले हमारे पास आता है सिलेक्शन ऑफ यूनिट, ठीक है, कि किस में नापें। दूसरा, जब यूनिट का सिलेक्ट करें तो वो उसी नेचर की होनी चाहिए जिसकी वो फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेंथ नाप रहे हैं तो हम 1 मीटर स्केल लेंगे, ना कि हम 1 किलो का बाट ले लेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग क्या नाप रहे हैं, दूध को नाप रहे हैं, दूध को हम क्या 1 मीटर स्केल से नाप सकते हैं। दूध को नापने हमें क्या चाहिए, लीटर वाली क्वांटिटी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को नाप रहे हैं उसके लिए जो यूनिट ले रहे हैं वो उसी के नेचर की होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पार्ट अब आता है कि जैसे हमने स्टैंडर्ड चूज़ कर लिया, हम देखेंगे कि वो जो हमने स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट लिया है वो उस पर कितनी बार रिपीट कर रहा है। जैसे इसके अंदर एग्जांपल मैं इसी को बार रिपीट करता हूँ। जैसे मेरे पास ये ए से लेके बी तक की एक रोड है और मुझे इसे नापना है, तो मैंने एक यूनिट ले ली, 1 मीटर स्केल ले लिया। 1 मीटर स्केल को पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक नापा,
ये यहाँ तक आया एक, फिर उसको रिपीट किया यहाँ तक 1 मीटर, फिर यहाँ तक रिपीट किया 1 मीटर। तो मैंने इसे काउंट किया 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, मतलब कितना हो गया 3 मीटर। तो मतलब ए बी की जो मेरे पास लेंथ निकली वो कितनी निकली 3 मीटर। तो ए बी ये क्या बन गया मेरे पास एक क्वांटिटी, मतलब लेंथ को मैंने नापा, ए बी की लेंथ नापा 3 मीटर। जो इसके अंदर 3 है वो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो मैंने ये लिया था ये मैंने लिया था यूनिट, तो ये क्या बन गया यूनिट। और ये दोनों मिला के क्या बनाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट, क्या बन गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल ले लिया कि मान लो कि हमारे घर से स्कूल का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस है मतलब लेंथ है, लेंथ क्या है फिजिकल क्वांटिटी। अब मैंने इसको नापा तो कितना है मेरे पास ये 5 किलोमीटर। 5 क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोमीटर क्या है इसकी यूनिट। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 100 मीटर होता है। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर कितना मीटर 100 मीटर। तो ये कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 100 500 मीटर। तो 500 क्या बन गया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या बन गया इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी यूनिट। ठीक है, अब यहाँ देखो जितनी छोटी यूनिट हो रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास एक से ये रिलेशन निकल रहा है कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इन्वर्सली है किसके यूनिट के। जितनी बड़ी यूनिट लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, इन्वर्सली मतलब उल्टा, बड़ी यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, छोटी यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया था, इसी के अंदर किलोमीटर जो होता है मीटर से बड़ा होता है। अगर ये बड़ा है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है छोटी, 5 छोटा है। अगर मैंने यूनिट को छोटा कर दिया, यूनिट छोटी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्वांटिटी को नापने के लिए हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है उसकी यूनिट। ठीक है, जितनी बड़ी यूनिट होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि मेज़रमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है, क्योंकि जो हमारे पास फिज़िक्स के जितने भी लॉ हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें उनको नापना ज़रूरी है। ठीक है, फिज़िक्स के लॉ के अंदर जितने भी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ आती है उनको नापना ज़रूरी होता है, इसी तभी हम उस फिज़िक्स के लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, फिज़िकल क्वांटिटी वो होती है जिनके हेल्प से हम फिज़िक्स के लॉ को एक्सप्लेन कर सकें, या जिन क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकें उन फिज़िकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, या उस क्वांटिटी क्या बोलते हैं हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी। अब नापते कैसे बता दिया, नापने का प्रोसेस क्या है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या करेंगे, पहले हम एक यूनिट को सिलेक्ट करेंगे और जो यूनिट सेलेक्ट करके उसी नेचर की होनी चाहिए जिस नेचर की फिज़िकल क्वांटिटी है। एग्जांपल के लिए बता दिया, जैसे मैंने डिस्टेंस नापना था ए से बी तक का, तो मैंने क्या लिया एक मीटर एक यूनिट ले ली, फिर मैंने क्या किया इससे कंपेयर किया, यहाँ से यहाँ तक कंपेयर किया, फिर यहाँ पे मैंने देखा कि 3 बार आ रहा है। तो ए बी की लंबाई कितनी होगी 3 मीटर। 3 क्या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर क्या इसकी यूनिट, क्या बन गया इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड याद रखना हर बार यूज़ होता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई उसकी यूनिट। ठीक है, सेम एग्जांपल यहाँ पे रिलेशन बता दिया कि जितनी बड़ी यूनिट होगी उतनी छोटी क्या होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका इन्वर्स है ना। आगे फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट। देखो
मेज़रिंग का मैंने प्रोसेस बताया था कि हमने किसी भी क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं, हमें एक सिलेक्शन ऑफ यूनिट चाहिए, एक यूनिट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब ऐसे तो पता नहीं कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटी, सबके लिए अगर हम यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो हम सारी की सारी भूल जाएंगे। ठीक है, तो वो तो पॉसिबल है नहीं सारी यूनिट याद करने के लिए। तो फिर क्या किया गया कि 3 बेसिक क्वांटिटीज़ ली गई, या 3 बेसिक क्वांटिटीज़ ली गई और इनकी यूनिट है उनको मान लिया फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल का मतलब बेसिक। तो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ थी वो ली, एक तो लेंथ, दूसरी क्या ली, मास, और जो तीसरी क्या ली हमने, टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज़ थी और इनकी जो यूनिट है हमने क्या ले ली, फंडामेंटल यूनिट। क्यों लिए? क्योंकि पहला कि ये हमारे पास जो बेसिक साइंटिफिक नोटेशंस हैं उनको क्या करता है, फुलफ़िल करता है। ठीक है। तीसरा, इनसे सिंपल कोई भी और फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तीसरा, मास, लेंथ और टाइम ये एक दूसरे से ऑप्टेंड नहीं हो सकती। जो मास है तो मास रहेगा, उसको लंबाई चेंज नहीं कर सकते। टाइम और टाइम रहेगा, उसको हम लेंथ में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरा, जो अदर फिजिकल क्वांटिटी है वो इससे हम लोग ऑप्टेंड कर सकते हैं, या अदर जो यूनिट्स हैं उनको हम इसकी यूनिट से क्या कर सकते हैं, ऑप्टेंड कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या ले लिया इनको, फंडामेंटल मतलब बेसिक, मतलब नीड। ये बेसिक है, ये दूसरे से ये ड्राइव नहीं हो सकती। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ इनको। ये जो हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ है, लेंथ, मास एंड टाइम, ये हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ है और इनकी जो यूनिट है वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट। क्यों लिया हमने इसको फंडामेंटल यूनिट? क्योंकि जो हमारे पास बेसिक साइंटिफिक नोटेशंस है उनको फुलफ़िल करता है। दूसरा, इनसे सिंपल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तीसरा, मास, लेंथ और टाइम ये एक दूसरे से ऑब्टेंड नहीं हो सकती। तीसरा, इनसे हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। अब ड्राइव यूनिट क्या होती है? ड्राइव, पहले फिजिकल क्वांटिटी ली, उसके बाद उसकी यूनिट की बात करते हैं। जैसे फंडामेंटल यूनिट है तो इसको हम यूनिट को बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। ड्राइव क्या होता है? ड्राइव यूनिट वो होती है जिनको हम इससे हम लोग क्या कर सकें, ड्राइव कर सकें, निकाल सकें। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइव यूनिट। एग्जाम्पल के लिए जैसे तुमने 10th क्लास में 9th क्लास पढ़ा होगा, स्पीड क्या होती है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है। डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। इसको हमने इसमें से निकाला, ये क्या है, इसको हमने इनमें से निकाला। स्पीड क्या है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, और इसकी यूनिट क्या है, ड्राइव यूनिट। कहाँ से निकाली, फंडामेंटल से। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी मीन्स स्पीड, अगर स्ट्रेट लाइन में होता है तो इस वेलोसिटी की हमने यहाँ से निकाली थी, मीटर पर सेकंड। टाइम भी क्या होती है, सेकंड। ये फिर ऊपर जाए क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ है उनकी यूनिट क्या लिस्ट बनाई गई थी, तो एक्सप्लेन करते हैं अभी। तो जो फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है पहले जो हमने ली थी वो क्या थी हमारे पास, लेंथ। ठीक है, लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है, सॉरी, मीटर। ठीक है। मीटर, ये गड़बड़ हो जाती है, METR ही होता है, METR नहीं होता। ये सिंबल होता है इसका स्मॉल m। ये वाली फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी। दूसरी मैंने क्या ली थी, मास। जो मास की यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम मीन्स केजी। तीसरी जो हमारे पास है वो क्या थी, टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है,
सेकेंड सिंबल सिंपल एस। फोर्थ हमारे पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट हमारे पास क्या है? केल्विन। सिंबल क्या है? कैपिटल के। जो कैपिटल के लिया एक साइंटिस्ट था केल्विन, उसने टेम्परेचर के बारे में एक्सप्लेन किया था, उसी की याद में सिंबल दे दिया था के। या जो भी साइंटिस्ट अपनी यूनिट बताते हैं वो अपना ही नाम देते हैं। जैसे न्यूटन था, उसने अपने नाम से न्यूटन्स लॉ को एक्सप्लेन किया। जो फोर्स को एक्सप्लेन किया तो फोर्स की यूनिट दे दी न्यूटन, और सिंबल लिख दिया सिंपल एन। पांचवा हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। सिंबल होता है इसका ए। छठा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लिखते हैं आई से। टेम्परेचर किस में नापते हैं हम लोग? डिग्री में नापते हैं, ठीक है। और छठी जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है बेसिक, वो है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी में तीव्रता, किसी चीज़ की तीव्रता नापनी हो, इंटेंसिटी नापनी हो, तो उसको नापते हैं हम लोग कैंडेला में, ठीक है। सिंबल होता है सी और ये बेस डी, स्मॉल डी। और सातवां होता है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें हम नापते हैं मोल में। सिंबल से कहता है MOL, ठीक है। इसकी हम केमिस्ट्री में यूज़ होती है। कितनी क्वांटिटी का हमने कोई सब्सटेंस लेना है एक्सपेरिमेंट के लिए, तो यहाँ पे मोल में मेजर करते हैं इसको, ठीक है। आगे इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होती है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और पहले हमारे पास आता है प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल वो होता है जिसको हम 3 डायमेंशनली मेजर कर बनाते हो, उसको क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। कॉपी पे बना लिया, दीवार पे बना दिया, 2 डायमेंशन जो भी एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ठीक है, जिसका सेंटर था वो, ये इसका हमारे पास रेडियस था R, और यहाँ से A से लेके B तक ये बन गई एक आर्क। इसकी लेंथ कितनी है? L, और इस आर्क ने सेंटर से एंगल बना रखा है थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन, ठीक है। एक्सप्लेन करना हो या इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, सो प्लेन एंगल इज एन एंगल मेड बाय एन आर्क, ठीक है। मैंने आर्क की लंबाई ले ली 1 मीटर, या इस हम इस रेडियन को हमें डिफ़ाइन करना है, रेडियन को डिफ़ाइन करना है एंगल को। ये 1 मीटर था, रेडियस हमने क्या ले लिया? 1 मीटर। तो थीटा इज इक्वल टू 1 मीटर अपॉन 1 मीटर इज इक्वल टू 1 रेडियन। मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी है। सो 1 रेडियन इज द एंगल सस्पेंडेड by the center of the make by an arc of length 1 meter at the center of circle of radius 1 meter, उसको क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। रिपीट कर रहा हूँ, 1 रेडियन इज द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 मीटर एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, ठीक है। हमने रेडियन और डिग्री में वो बना रिलेशन निकालना है। तो देखो, अगर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर लगाएगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? थीटा मेरे पास कितना बन गया? 360, क्या बनेगा पूरे का उसका, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो होगा हमारे पास हाफ सेल कितना होता है? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री, और 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 360 डिग्री, ठीक है। किसने बनाया? आर्क ने। सो जो हमारे पास एंगल है 2 पाई L,
ये क्या बन गया मेरे पास, आर्क, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, ये पूरा रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, आर अपॉन में आर, हमारे पास कितना बन गया, रेडियन। सो 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई उसको रिपीट करते हैं दोबारा, यहाँ देखो, यहाँ रिपीट कर देता हूँ। ये पूरा कंप्लीट सर्कल है, एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का, ठीक है। अब हमें पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री, और 2 पाई कितना हो गया, 360 डिग्री, ठीक है। 360 बनाया किसने बनाया, इस पूरे रेडियस ने। सो 2 पाई आर, ठीक है। ये तो मेरी क्या बन गई, पूरी की पूरी क्या बन गई, आर्क बन गई, आर्क। सो हमें डेफिनेशन पता है, थीटा इज इक्वल टू एल, एल के आर्क, आर कितने हमारे पास, 2 पाई आर, और रेडियस कितना इसका, आर, कट गया इससे, इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और एंगल कितना लिया हमने, 360। सो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, अगर मैं बात करता हूँ 1 डिग्री में कितना, बस को इसको नीचे लेके आ गया तो कितना आ गया, 1/180 डिग्री रेडियन, इस तरह हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है।